डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संसद के शीतकालीन सत्र का 8वां दिन भी रहा हंगामेदार। लोकसभा में चुनाव सुधार और एसआईआर पर हुई चर्चा। कंगना रनौत ने की एक देश एक चुनाव लागू करने की मांग। डिम्पल यादव का आरोप, सरकार के लिए काम कर रहा है चुनाव आयोग। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के जयराम रमेश ने सरकार को घेरा। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक महेंद्र दलवी का कैश के साथ वायरल वीडियो पर महाराष्ट्र की सियासत गर्म। महेंद्र दलवी का दावा, वीडियो फर्जी, एआई से मॉफ्ड। वीडियो असली साबित हुआ तो विधायकी से इस्तीफा देने को तैयार। कांग्रेस से निष्कासित नेता नवजोत कौर सिद्धू का पंजाब के कांग्रेस नेताओं पर जबरदस्त हमला। कांग्रेस अध्यक्ष पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, सुखजिंदर रंधवा का तस्करों से संबंध। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा, पंजाब में पैसे लेकर टिकट बांटे गए। राजा वंडिंग की वजह से ही कांग्रेस तरन तारन का चुनाव हारी। इंडिगो संकट 9वें दिन भी जारी। आज करीब 300 उड़ानें रद्द की गई। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को गुरुवार दोपहर 3 बजे हालिया परिचालन बाधाओं से जुड़ा व्यापक डेटा और अपडेट पेश करने का निर्देश दिया। गोवा नाइट क्लब का को-ओनर गिरफ्तार। को-ओनर अजय गुप्ता को दिल्ली से दबोचा गया। इंटरपोल ने लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ जारी किया ब्लू कॉर्नर नोटिस। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही जारी है। लोकसभा में चुनाव सुधार और एसआईआर पर चर्चा जारी रही। आज गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष पर एसआईआर को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और इसका इतिहास भी गिनाया। अमित शाह ने कहा कि 2000 के बाद 3 बार एसआईआर हुआ और 2 बार बीजेपी एनडीए की सरकार थी। एक बार मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब किसी ने विरोध नहीं किया। यह चुनाव को पवित्र रखने की प्रक्रिया है। चुनाव जिस आधार पर होते हैं वह वोटर लिस्ट की अशुद्ध है, तो चुनाव कैसे पवित्र हो सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि घुसपैठिए तय नहीं करेंगे देश में पीएम और सीएम कौन बनेगा। वहीं लोकसभा भाजपा सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष पर ईवीएम हैक करने की बात करता है। ये भूल गए हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी दिलों को हैक करते हैं। कंगना ने राजनारायण बनाम इंदिरा केस का जिक्र करते हुए कहा कि ये धांधलियां इन्होंने की हैं। हमारे रिसोर्सेज हर बार चुनाव में पुश कर दिए जाते हैं, इसलिए एक देश एक चुनाव हो, इसे लाया जाए। इससे हम हर महीने 2 महीने में होने वाले चुनाव से बच सकते हैं। वहीं सपा की डिम्पल यादव ने कहा कि सरकार एसआईआर के जरिए एनआरसी लागू कर रही है। डिम्पल यादव ने कहा, चुनाव आयोग को निष्पक्ष करना चाहिए, लेकिन ये चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के लिए काम कर रहा है। यूपी चुनाव में बीजेपी ने मनमानी की, लेकिन चुनाव आयोग ने शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। आयोग पक्षपात कर रहा है। उधर राज्यसभा में वंदे मातरम पर कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने शुरुआत करते हुए कहा कि हमने गृह मंत्री और अन्य वक्ताओं को सुना, चले थे हिस्टोरियन बनने, बन गए डिस्टोरियन। उन्होंने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, इन सभी लोगों पर आप तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद इंटरव्यू में कहा था कि हमने सीडब्ल्यूसी में वंदे मातरम की कुछ पंक्तियों को नेशनल एंथम घोषित करने की मांग की है। वहीं आज संसद के बाहर टीएमसी सांसदों ने पश्चिम बंगाल को मिलने वाले केंद्र के फंड की देरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये देखिए, महिलाओं का हमेशा ये अपमान करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, महिलाओं को जो है वो छात्रवृत्ति न जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं। कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। ये धांधलियां इन्होंने करी हुई हैं और ये जो है उस टाइम के बैलेट बॉक्सों को उठाकर ले जाते थे ये लोग, और आज कहते हैं कि इनको ईवीएम जो है वो हैक हो जाते हैं। प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि छोड़ो पुरानी बातें, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम पुराने लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो माता जी हैं वो तो आपकी अध्यक्ष है और इस वक्त की वो अध्यक्ष है। उनकी जो है, आप देखिए, जब उनकी नागरिकता नहीं थी
जब उनके पास 1983 में नागरिकता आई, उसके कितने साल पहले से वो वोट देती आ रही हैं। तो ये जो इनका जो परिवार है, एंटाइटलमेंट से जो ग्रस्त ये इनका परिवार है, ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। चाहे आपका भूतकाल हो, चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है, आप लोगों ने कभी भी इस देश का, यहाँ की कानून व्यवस्था का, संविधान का कभी आप लोगों ने सम्मान नहीं किया हुआ है। तो मैं ये प्रपोज करना चाहती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन को लाया जाए, और ये जो भी हमें जिस तरह की जो असुविधा होती है हर महीने 2 महीने में इलेक्शंस की, उससे जो है हम बच सकते हैं। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन में चल रहे प्रश्नकाल के बीच झारखंड विधानसभा परिसर में बाघमारा से बीजेपी विधायक और सांसद ढुलू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो ने छात्रवृत्ति पर रोक को लेकर सत्ता पक्ष पर जुमलेबाजी का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने एपीएन न्यूज से खास बातचीत में राज्य सरकार को केंद्र शासित फंड से जुड़े उपयोगिता प्रमाण पत्र सार्वजनिक करने की मांग की। जानेंगे, हमारे बीच विधायक जी हैं, उनसे जानेंगे क्या कहना है आपका। जिस तरीके से बजट पर सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले जो अनुपूरक बजट पेश किया सरकार द्वारा, वो धोखा है, वो छलावा है, वो कहीं न कहीं जनता के साथ धोखा दे रही है। और आज हम कह सकते हैं कि आज हमारे माननीय नीरा यादव जी को जो बने दिया गया, ये सरासर सदन का, ये गरिमा का भी उल्लंघन करने का काम किया है, क्योंकि बोलने का अधिकार हर व्यक्ति को रहता है। छात्रवृत्ति को लेकर काफी हंगामा किया गया, और जो हमारे मंत्री जी हैं चमरा लिंडा, उनका यह कहना है कि वो दिल्ली जाएंगे, केंद्र से इसे लेकर मांग करेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे, राज्य सरकार छात्रों के साथ है और हमेशा खड़ी रहेगी। देखिए, आज लगभग 2 साल से लगातार ये मामला चल रहा है। 2 साल से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है, और आज ये कह करके राज्य सरकार ये बात को टाल दे रही है कि केंद्र द्वारा पैसा नहीं दिया गया है। ये सरासर गलत है। ये पूरी तरह से जुमलेबाजी है। अगर केंद्र से पैसा नहीं आया है तो ये पूरी इस तरह हिसाब दीजिए, कहाँ कितना कब आना नहीं आना है, लेकिन ये कभी हिसाब नहीं पा रही है। ये सिर्फ कोई मामला हम जब बोलते हैं, रखते हैं जनता के बीच में सदन रखते हैं, करीब 2 साल से अपना घर तोड़ दिया है, अपना झोपड़ी तोड़ दिया है, और लोग रोड पर हैं, लोग बेघर हैं। पूरे गर्मी, बरसात, अभी ठंडा आ गया, लोग बाहर रहने के लिए मजबूर हो गया, छत तोड़ दिया है, लोग तिरपाल टांग के लोग रहने के लिए मजबूर हो गया है, और पेमेंट भुगतान नहीं कर रही है सरकार। ये सरकार कहीं न कहीं जनता को धोखा दे रही है। हाँ, ये मेरा मुद्दा कल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, यहाँ पर हमारे बीच विधायक शत्रुघ्न महतो हैं, उन्होंने ये बताया है, जो खुद सांसद ढुलू महतो के बड़े भाई भी हैं, भाजपा से नेता है, उन्होंने खुद कहा है कि कल की कार्रवाई में जो कुछ उनकी मांगे होंगी अबू आवाज से को लेकर उनकी मांगे, उसके साथ उन्होंने ये जानकारी दी अनुपूरक बजट को लेकर क्यों विपक्ष संतुष्ट नहीं है, ये उन्होंने तमाम इसके पीछे के आंकड़े जाहिर किए हैं। और केंद्र सरकार को लेकर जो आरोप सत्ता पक्ष द्वारा लगाया गया, इस पर भी उन्होंने अपनी तरफ से जो है सो करारा जवाब दिया है सत्ता पक्ष। फिलहाल के लिए हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांचस, नमस्कार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी काफी हंगामा हुआ। इसी बीच भाजपा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने सदन के बाहर धरना दे दिया। उनका आरोप है कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी नीरा यादव से बात कर उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करते नजर आए। हमारी संवाददाता तृप्ति ने डॉक्टर नीरा यादव से बातचीत करते हुए इस नाराजगी से पीछे का कारण जानने की कोशिश की। शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अनुपूरक बजट जो पेश किया गया था, इसके पारित होने से पहले काफी कल हंगामा हुआ। हमारे बीच इस वक्त भाजपा की नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री विधायक डॉक्टर नीरा यादव है, जो कि सदन के बाहर बैठी है। आखिर उनकी नाराजगी के पीछे का कारण हम जानेंगे। मैम, आप आज यहाँ बैठी हैं, क्या कहेंगी? आप यहाँ सदन में गई नहीं, अंदर बाहर बैठी हुई। जब बोलने ही नहीं दिया जाएगा सदन के अंदर में, तो फिर अंदर जाके हम क्या करेंगे? इसलिए यहाँ धरना पे बैठे हैं कि जब हमें बोला जाएगा कि हाँ आपके लिए भी 5 मिनट का समय है, तो फिर जाएंगे। देखिए, आज जो हमारे मेडिकल में पीजी की छात्राएं हैं, जिनको मातृत्व अवकाश मिलता है, तो वो अवकाश मिलता है, उनका अधिकार है। और उसमें ये जो राज्य है झारखंड के जितने मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें उनको मातृत्व अवकाश के समय में पेमेंट नहीं मिलता है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत मातृत्व अवकाश के समय होता है पैसे की। उनको एक मुश्त तब दिया जाता है जब वो ज्वाइन करती है फिर से। उसके बाद उनको वार्षिक
परीक्षा में भी शामिल होने के लिए नहीं मिलता है, मतलब उनका सत्र ही चेंज हो जाता है। तो भाई वो उनका अपराध तो है नहीं, वो उनका अधिकार है मातृत्व अवकाश। फिर आप इस प्रकार क्यों करते हैं? तो ये महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पे हमने बात रखने के लिए स्पीकर महोदय से 2 मिनट का समय मांगा था, जो हमें नहीं मिला। इसलिए हम आज यहाँ धरना पे बैठे कि जब तक हमें 2 मिनट का समय नहीं मिलेगा तब तक हम अंदर सदन के अंदर जाके क्या करेंगे। देखिए, हमें आंकड़े के जाल में नहीं फंसना, हम तो बस इतना जानते हैं कि आपको जितना बजट लेना है अनुपूरक बजट लीजिए, जो राशि मांगनी है मांगिए, लेकिन खर्च क्यों नहीं करते हैं। अरे आपकी सरकार, ये हेमंत सरकार इतनी उदासीन है कि 10% भी खर्च नहीं कर पा रही है, और उसके बाद आप बोलते हैं कि पैसा ही नहीं है। तो वो पैसा जो है उसको आप क्या करेंगे? देखना ये होगा कि जो बजट पारित किया गया आज सदन में क्या कुछ होने वाला है, हम आपको बताएंगे सदन में जिस तरीके की चर्चा होगी, जिस तरह से बात रखी जाएगी पक्ष विपक्ष के बीच। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज युवाओं के सामने 2 चुनौतियां सामने हैं, एक ड्रग का नशा और दूसरा मोबाइल या स्मार्टफोन का नशा। इन दोनों ही नशे से बचना होगा। इनसे युवा जितना बच पाएंगे उतना ही खुद को और देश को, भविष्य को भी बचा पाएंगे। नशे से बचकर ही युवा अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन पर आयोजित मुख्य महोत्सव की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं को मोबाइल फोन के नशे से दूर रहने की सलाह दी। एक शिक्षक और अभिभावक के रूप में मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि नशा माफिया तेजी से साथ युवा पीढ़ी को अपनी चपेट में लेने का कुत्सित प्रयास करता है। अकादमिक संस्थाओं को भी इसके प्रति उतना ही अलर्ट रहना पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं को इसके खिलाफ एक नई लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि देश का दुश्मन किसी न किसी रूप में आपके बीच घुसना चाहता है, उसको हम अवसर नहीं देंगे। कि तकनीक जितना आसान जीवन को कर रही है, उतनी ही चुनौतियां और कठिनाई भी हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। हमें उसके प्रति हमारे युवाओं को भी, अकादमिक संस्थाओं को भी उसके प्रति अपने आप को तैयार करना होगा। जो चैलेंज हम सबके सामने है, एक तरफ दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन और रोबोटिक के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। हम में से कोई व्यक्ति उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता, हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें उस मानसिकता से भी उभरना पड़ेगा कि तकनीक आएगी तो रोजगार के अवसर कम करेगी, नहीं, तकनीक आएगी, रोजगार के नए अवसर अपने आप ही जुड़ जाएंगे। हम अपने आप को तैयार तो करें उसके लिए। शिवसेना नेता अंबादास दानवे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें कथित तौर पर शिवसेना शिंदे गठ के विधायक महेंद्र दटवी को नोटों के बड़े बंडलों के साथ दिखाया गया। वीडियो वायरल होते ही राजनीतिक तापमान बढ़ गया। वहीं महेंद्र दलवी ने दावा किया कि ये वीडियो फर्जी है, एआई से मॉडिफाइड किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर वीडियो असली साबित हुआ तो वह विधायक पद से इस्तीफा देने को तैयार है। उद्धव गठ के नेता अंबादास दानवे का आरोप है कि सरकार किसानों की कर्ज माफी के लिए पैसे नहीं दे पा रही, लेकिन नेताओं के पास नोटों की गद्दियां कहां से आ रही हैं। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है। महाराष्ट्र में भाषा के आधार पर बढ़ रही हिंसक घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक
अबू आजमी ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। हाल ही में हुई संवेदनशील घटना में अर्नव खैरे नाम के युवा को सिर्फ हिंदी में बात करने की वजह से मारपीट का शिकार होना पड़ा। इस मारपीट से हुए मानसिक दबाव के कारण खैरे द्वारा आत्महत्या किए जाने का गंभीर आरोप आजमी ने लगाया है। आंदोलन के दौरान अर्नव खैरे का फोटो खिंचवाते दिखाते हुए अबू आजमी ने कहा, महाराष्ट्र का ही रहने वाला एक युवक सिर्फ इसलिए पीटा जाता है क्योंकि वह हिंदी बोलता है, यह बेहद गंभीर और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि मुंबई जैसे बहुभाषिक और देश भर से युवाओं को आकर्षित करने वाले महानगर में ऐसी घटनाएं होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाषा के नाम पर किसी को परेशान करना, मारपीट करना या दुकानों में तोड़फोड़ करना, यह प्रवृत्ति समाज में नफरत फैलाने वाली है और इसे तुरंत रोकना जरूरी है। कांग्रेस से निष्कासित नेता नवजोत कौर सिद्धू अपने पटियाला स्थित आवास पर मीडिया के सामने आई और तीखा बयान देते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बस बॉडी मामले की फाइलें जल्द ही खोली जाएंगी। साथ ही सुखजिंदर रंधवा पर बड़ा हमला बोलते हुए नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि उनके तस्करों से संबंध है। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि पैसे लेकर टिकट बांटे जाएं। राजा वंडिंग की वजह से ही कांग्रेस तरनातरन का चुनाव हारी। मेरी अलाकमान से बातचीत हुई। पंजाब कांग्रेस के 70% और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 90% लोग हमारे साथ हैं। दावा की बात कर रही हूँ कि तू ड्रग स्मगलर है, स्मगलर से तेरे तू लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, तू सीएम को अटैक नहीं कर रहा, तूने इतना बड़ा फार्म हाउस खोला, तू अपनी बीवी को तो जिता नहीं सका। मेरे इलेक्शन में एक दिन पहले मजीठिया की तरफ से मुझे पता चला कि इसने कॉम्प्रोमाइज़ किया सीट पे, तो तब तेरे पे एक्शन होना पहले कि तूने कहा कि मजीठिया साहब मैं आपको जिताऊंगा और तू मेरी सीट जिता दे। तो ऐसे बंदे चाहिए। राजस्थान जाके सीटें बेच के आया है। राहुल जी क्या करें, 4 लाख बंदा आ रहा है रैली पे, आपको तो पता ही नहीं नीचे आपकी सीटें कौन बेच रहा है। अब पंजाब में अभी कोई लॉबी वहाँ पे बैठी नहीं है सीट, और यहाँ पे कितनी सीटें बिक गई, ऑलरेडी बिक गई। अब अनिल जोशी बेचारा अपने आप को महसूस कर रहा है, यार मैंने इतने पैसे दे के ज्वाइनिंग की है, तो अब पता चला है कि वो शायद उसमें भाग रहा है, अकाली दल में जा रहा है बेचारा फ्रस्ट्रेट होके। अब 6 बार का हारा हुआ, क्योंकि ये एक सीट पे 3-3 जानों को प्रमोट कर रहे हैं। उससे क्या होगा, वैसी सीट हार जाओगे। आपने 3 बंदों को कह दिया, इस सीट पे 3 बंदों को हाँ कर दी। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस समय अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। इस बीच नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो के सीईओ को गुरुवार को दोपहर 3 बजे हालिया परिचालन बाधाओं से जुड़ा व्यापक डेटा और अपडेट पेश करने का निर्देश दिया है। इंडिगो संकट के 9वें दिन बुधवार को भी करीब 300 उड़ानें रद्द कर दी गईं। यह खबर तब सामने आई जब इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने कल यानी 9 दिसंबर को दावा किया था कि एयरलाइन की स्थिति अब सामान्य हो गई है। दरअसल इंडिगो एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुख्यालय में बुलाया गया। बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और एमओसीए के सचिव समीर सिन्हा भी मौजूद थे। बैठक में इंडिगो की संचालन स्थिति, यात्रियों की देखभाल, रिफंड की स्थिति, पायलट और क्रू रोस्टर की स्थिति और बैगेज वापसी की स्थिति पर चर्चा हो गई। एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा एयरलाइन सीईओ को बुलाए जाने के बाद सेंटर ने कैंसिलेशन कम करने के लिए इंडिगो के ऑपरेशंस में 10% की कटौती का आदेश दिया। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के साथ मीटिंग से पहले इंडिगो ने घोषणा की कि 1 सप्ताह से अधिक समय तक जारी ऑपरेशनल संकट के बाद अब उसकी सभी उड़ानें सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। कंपनी ने कहा कि उसका ऑन टाइम परफॉर्मेंस सामान्य स्तर पर लौट आया है और बुधवार को लगभग 1900 उड़ानों को संचालित करने की योजना है। गोवा पुलिस ने उत्तरी गोवा के बर्चबाई रोमियो लैन रेस्तरां में लगी भीषण आग की घटना के संबंध में अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया है। अजय रेस्तरां के सह मालिक हैं जो दिल्ली के निवासी हैं। अजय गुप्ता और उनके भाई राजेश गुप्ता ने क्लब में सौरभ लूथरा के साथ साझेदारी में बड़ी राशि का निवेश किया था। पुलिस ने गुप्ता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था और उनके निवास पर नहीं मिलने पर गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया गया। इसके बाद उन्हें नई दिल्ली में हिरासत में लिया गया। गोवा पुलिस ने एक बयान में कहा, अजय गुप्ता को दिल्ली में हिरासत में ले लिया गया है। सभी आरोपियों से कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जा रहा है और जांच प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ रही है।
पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ पुलिस ने 26 साल पुराने एक मामले में यह कार्रवाई की। उन्हें लखनऊ एसी सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करते समय शाहजहांपुर में ट्रेन से उतारा गया। लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए शाहजहांपुर पुलिस से संपर्क किया था। सूचना मिलने पर पुलिस सादी वर्दी में शाहजहांपुर स्टेशन पहुंची और घेराबंदी की। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी, पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को ट्रेन से उतार लिया। ये गिरफ्तारी लगभग 26 साल पुराने एक मामले से संबंधित है। 3 महीने पहले लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे बाद में देवरिया स्थानांतरित कर दिया गया था। यह मुकदमा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक प्लॉट खरीदने से जुड़ा था। अमिताभ ठाकुर पर जांच में सहयोग न करने का आरोप है कि वर्ष 1999 में देवरिया में पुलिस अधीक्षक रहते हुए पद का दुरुपयोग कर कूटरचित दस्तावेजों के जरिए पत्नी के नाम औद्योगिक प्लाट आवंटित कराया और बाद में लाभ के उद्देश्य से उसका विक्रय कराया गया। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अमिताभ ठाकुर जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वो जब देवरिया में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे तो उनके और उनकी पत्नी द्वारा अपने छद नाम का उपयोग करते हुए कूट रचित दस्तावेज बनाकर और अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर एक औद्योगिक प्लाट देवरिया में आवंटित कराया गया और जिसको विक्रय कर उससे लाभ लिया गया। इस प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत करते हुए एक उसकी निष्पक्ष विवेचना के लिए एक एसआईटी गठित की गई और उस एसआईटी ने आज साक्ष्य संकलन कर सबूतों के आधार पर सीतापुर महोली के पास से पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया। चूँकि एसआईटी की विवेचना में इसका घटनास्थल देवरिया था, इसलिए एसआईटी द्वारा इसे देवरिया कोर्ट में पेश किया जाएगा। ममता बनर्जी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हुमायूं कबीर की नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को खुली चुनौती दी है कि 2026 के चुनाव में वो किंग मेकर साबित होंगे। वहीं अब हुमायूं कबीर अपनी तुलना असुद्दीन ओवैसी से कर बैठे। हुमायूं कबीर का कहना है कि वो बंगाल के ओवैसी हैं। उन्होंने दावा किया कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी उनके साथ गठबंधन करने के लिए राजी हो गए हैं। हुमायूं कबीर के अनुसार मैंने ओवैसी से बात कर ली है। ओवैसी ने मुझसे कहा है कि वो हैदराबाद के ओवैसी हैं और मैं बंगाल का ओवैसी हूँ। हुमायूं कबीर ने आगे कहा, मैं आज कोलकाता जाऊंगा और पार्टी की कमेटी बनाऊंगा। 22 दिसंबर को लाखों समर्थकों के साथ मैं अपनी नई पार्टी की नींव रखूंगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम वोट बैंक टीएमसी को मिलता है। इस पर हुमायूं कबीर कहते हैं कि मैं नई पार्टी बनाऊंगा जो मुस्लिमों के लिए काम करेगी। 135 सीटों पर मैं अपने उम्मीदवार उतारूंगा। ये गेम चेंजर साबित होगा। टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो जाएगा। हरियाणा के नूह जिले के अमीनाबाद गांव में देर शाम पुलिस और गांव वालों के बीच हिंसक टकराव हो गया। साइबर फ्रॉड केस में संदिग्ध रियाज की गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने अचानक पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसमें 4 पुलिस वाले घायल हो गए। अफरा तफरी के बीच आरोपी को छुड़वाने में भी कामयाब रही। पुलिस को रियाज की लोकेशन अमीनाबाद में मिली थी। इसके बाद गांव पहुंचकर पुलिस ने संदिग्ध को पकड़ लिया, लेकिन गिरफ्तारी के पल भर बाद ही रियाज ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर उनका परिवार और आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। देखते ही देखते भीड़ आक्रामक हो गई। गांव वाले पुलिसकर्मियों पर टूट पड़े। गिरफ्तारी रोकने के लिए पथराव भी शुरू कर दिया। पुलिस रियाज को लेकर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गांव वाले पीछा करने लगे और रास्ते भर पत्थर फेंकते रहे। आखिरकार भीड़ ने पुलिस पर दबाव बनाया और संदिग्धों को छुड़ाकर भाग निकले। पुलिसकर्मी किसी तरह अपनी जान बचाकर पाए। इस घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अमेरिका के फ्लोरिडा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक छोटा प्राइवेट प्लेन का इंजन फेल होने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश करने लगा। इस दौरान प्लेन ने तेज रफ्तार कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस भयावह हादसे का वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ब्रेबार्ड काउंटी फायर रेस्क्यू के अनुसार सिंगल इंजन सेसना
152 प्लेन में 2 लोग सवार थे। इंजन फेल होने के बाद पायलट हाईवे पर लैंडिंग का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान उसकी प्लेन चलती टोयोटा कैमरी से टकरा गई। इस घटना में कार सवार 57 वर्षीय महिला ड्राइवर को मामूली चोटें आई और उन्हें तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। गनीमत रही कि प्लेन में सवार पायलट और पैसेंजर दोनों पूरी तरह सुरक्षित बच गए। वहीं इस घटना का पूरा मंजर कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि फ्लोरिडा के ब्रेबार्ड काउंटी में हाईवे पर एक प्लेन आपातकालीन लैंडिंग का प्रयास कर रहा है। इसी दौरान प्लेन एक तेज रफ्तार चलती कार से टकरा जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।